हेलो फ्रेंड्स, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। ठीक है, इस जैसे कि आपका पेपर आप सभी को पता है 14 एंड 15 मार्च को पेपर था। भाई मेरा भी 14 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में पेपर था एंड जो सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, मतलब 8 बजे आपको पहुंचना था और 10 बजे से आपका एग्जाम था। 9 बजे के बाद गेट ओपन मतलब बंद हो जाएगा। ये मेरा पेपर रहा है 14 तारीख का फर्स्ट मीटिंग का। तो भाई देखिए, वीडियो मैंने 14 एंड 15 तारीख क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा योगी मतलब आपकी ऑफिशियल नोटिस आई हुई थी कि कोई पेपर का एनालिसिस नहीं करेगा। फिलहाल 14 तारीख को तो इतना नाइट में आए हुए थे तो उसमें क्या है, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर कल जो पेपर था आप सभी का, तो इसलिए और नहीं बनाया क्योंकि आपने देखा होगा नोटिस जारी किया गया था क्योंकि पेपर के बारे में कोई भी एनालिसिस नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे कि 2 दिन आपके पेपर हुए, 4 शिफ्टों में हुए, तो नॉर्वेशन तो तय है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एंड मेरा स्कोर कितना रहा है और इस वजह से मैंने क्वेश्चन कितने किए हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा रहा आप सभी ने देख के आ गए हैं। और जैसे हर शिफ्टों का पेपर कैसा अलग अलग रहा, जैसे फर्स्ट शिफ्ट रहती है। और एक बात और है, जैसे आपके स्कूलों में कुछ चीज़ें अलग तरह से देखने को मिली होंगी। मेरा स्कूल एक्चुअली था आचार्य द्विवेदी कॉलेज स्कूल था। ये आपका जो रायबरेली में पड़ता है वो स्कूल था। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी चीज़ें मतलब देखने को मिली हैं एंड जैसे कि मैंने तो सर से बोला भी था, तो क्या देखने को मिला है ये भी हम बात करेंगे। पेपर मतलब क्या पहले से लीक था या क्या था। देखिए, हम भर्ती बोर्ड को एक्चुअली मैसेज भी किए हैं, अभी देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरा रूम क्लास नंबर जो था 4 क्लास नंबर था, वहाँ का सीसी कैमरा लगा है, तो मैं तो कहूँगी थोड़ा आप इसको चेक करिए एंड अब क्या वहाँ मिला ये हम बात कर लेंगे। और जैसे कि पेपर जब एक चीज़ सामने से हो जाती है ना, तो आपके माइंड में चलता ही रहता है कि ऐसा है, क्योंकि आप इतने एग्जाम अगर आप देख के आते हो तो क्वेश्चन पेपर आपकी जो पन्नी होती है पूरी तरह से सील होती है। ठीक है, आपको दिखाया जाता है तभी आपको साइन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे कॉलेज में मेरी क्लास में हुआ। तो मतलब क्या हुआ आपको आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो मेहनत करता है एक्चुअली आप सभी को पता है, आप लोग इतनी मेहनत की, खुद से आपने इतनी मेहनत की भाई, 3 महीनों से लगातार इसमें लगे हुए हैं, रातों रात पढ़ाई किए हैं, तो वो लगता है कि मतलब पेपर इस तरह से अगर मिल रहा है तो क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि मेरे क्वेश्चन कितने मैंने क्वेश्चन सही किए हैं, मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं डिस्कस यूट्यूब पे ना करूं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा आवाज़ तो उठानी चाहिए। आप लोग मतलब देखिए, हम इसको मतलब ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे जैसा वहाँ पे हुआ और जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने एक्चुअली क्या है जवाब नहीं उठाया। मैंने तो क्वेश्चन भी किया था एंड उन्होंने क्या है मतलब बोला ही नहीं किसी बच्चों ने। और जैसे साइन करने के लिए दिया जाता है बच्चों से कि मतलब देख लीजिए सब कुछ सही है, तो उस लड़की ने साइन भी किया जबकि हमको काफ़ी दूर से चीज़ें दिख रही थी साफ। फिर वही है, अब चीज़ें देखिए, जैसे कोई अगर अच्छे से तैयारी करता है, अगर उसके सामने ये चीज़ें निकलती हैं तो वो चीज़ें क्या रहता है। जैसे अब थोड़ा हम अपने क्वेश्चन पेपर पे ही बात कर लेती हूँ, जो इतना मैंने मतलब सस्पेंस रखा है। देखिए, मैंने जो एक्चुअली क्वेश्चन जो किए हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था। आप सभी को पता है कि पेपर भाई ठीक था। हिंदी अगर हम बात करते हैं, हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी थी। जो इसका पैराग्राफ आया था फर्स्ट मीटिंग का, तो थोड़ा मतलब आपका हल्का सा घुमाव था, मतलब आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते थे अगर एक बार अच्छे से। बस इसमें टाइम मैनेज का थोड़ा दिक्कत आया, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल जैसे आपका जीएस का रहा, जीएस थोड़ी हार्ड थी। मतलब अब नॉर्मल, इसमें नॉर्मल भी क्वेश्चन कुछ थे, कुछ आपके हार्ड क्वेश्चन भी थे। अब जैसे नॉर्मल आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि अखिल भारतीय सेवा चयन आयोजित कितनी परीक्षाओं में आयोजित करते हैं, तो ये आप सोच रहे हो तो सभी को पता रहता है, इसके 3 टारगेट होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे और कुछ टफ क्वेश्चन थे। एंड अगर हम बात करते हैं ये आपका जो है मैथ का, जैसे मैथ का पेपर आप सभी को पता है कि मैथ का हुआ था एंड इसमें क्वेश्चन जैसे कि रहे हैं, जैसे इसमें भी आपके कुछ नॉर्मल थे और कुछ टफ था। ठीक है, रीजनिंग का भी, लेकिन कैलकुलेटेड मतलब ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने पड़ रहे थे, मतलब आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया था। ठीक है, अब जैसे कि चलो ये तो हो गया कि मैंने क्वेश्चन कितने थे। वैसे तो मैंने देखे क्वेश्चन तो भाई नेगेटिव मार्किंग थे नहीं, तो भाई 160 में 160 ही पूरा करेंगे, बट राइट कितना हुआ है मैंने ये रखता। और सभी करके आए होंगे क्योंकि कोई छोड़ेगा तो है नहीं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं तो भाई जो नहीं आ रहा वो भी आप तुक्का लगाओगे, जो आ रहा है वो तो आप करोगे ही।
अब जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन कितने किए हैं ये बात कर लेते हैं। अब हम जो मेरे सेंटर में हुआ हम बात करते हैं उस पर। आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि ऐसा मतलब देखिए, जो इसका क्वेश्चन पेपर आता है आप सभी को पता है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर मान लो ये है मेरा, ठीक है, इसकी तरह से चारों तरफ से जो है सील होता है पॉलीथीन, आप सभी ने देखा होगा। वो दिखाते हैं कि आप देख लीजिए इस चीज को कि ये पूरा तरह से सील है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। फिर इसको चलिए आपने काफी एग्जाम भी दिए, वैसे भाई मैंने भी दिए हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। तो जो ये क्वेश्चन पेपर था उसकी पन्नी पहले से ही फटी थी, ठीक है, पहले से ओपन थी। मतलब वो बोल रहे थे कि जो सर वहाँ थे तो उन्होंने ये कहा कि जब पेपर आता है तो उधर उधर से क्या चीज़ें होती, पेपर निकाले जाते हैं तो मतलब खींचने के चक्कर में थोड़ा बहुत हो गया होगा। बट तो पन्नी जरा सी नहीं खुली थी, ये भी है, पन्नी जरा सी नहीं खुली थी, काफ़ी मतलब यहाँ तक कि इसकी पॉलीथीन क्या है ओपन थी। जो उसके अब क्वेश्चन पेपर तो नहीं ओपन थे, बट जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है उसकी पॉलीथीन ओपन थी, ठीक है। तो एक्चुअली जब पॉलीथीन ऐसे भाई देखिए, हम भी एग्जाम इतना दिए हैं, मतलब जैसे हम सीटेट का देते हैं, अभी तो मतलब अब इस बार मैंने सिर्फ एसआई का भरा था एंड मैंने एग्जाम दिए हैं, तो मैंने मतलब हर चीज़ को इसी तरह दिखाते, इसी तरह से पूरा चेक कराते, कहीं भी कुछ चीज़ नहीं खुला रहता है। वो जब तक आप इसको सील या लेजर से या कैंची से नहीं काटोगे तब तक वो पन्नी फटती ही नहीं है। और उसकी पन्नी पहले से ही ओपन थी, ठीक। अंदर का जो था पेपर वो तो पूरी तरह से सील था, ठीक, जो अंदर उन्होंने दिखाया वो पूरी तरह से जैसे ब्लैक पन्नी में पेपर होगा ना, तो वो सील था। एंड जिसके ऊपर एक पन्नी होती है वो खुली हुई थी, लेकिन ऐसा मतलब नहीं खुला होना चाहिए, क्योंकि पन्नी ब्लैक वाली तो कोई भी ऊपर से ऐसा लगा सकता है, क्योंकि ब्लैक पन्नी थी, बाद में चढ़ा भी सकते हो उसको, ठीक है, बाद में उसको सील करा सकते हो कहीं से भी। तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे बात भी किया, आप लोग अपनी राय बताइए। अब देखिए कि पता नहीं लीक हुआ है या नहीं, वैसे भी आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी गैंग वगैरह पकड़े गए हैं, जो पेपर में आज निकला हुआ है एंड कल भी निकला हुआ था कि जो मतलब 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं, तो उन चीज़ों में वो पकड़े गए हैं। तो ये तो देखे, इसका मैसेज हम भर्ती बोर्ड को करेंगे एंड भर्ती बोर्ड को मैंने किया है, तो देखते क्या उसका रिप्लाई आता है। मतलब उसका मुझे लगता है जो हमने बताया, कौन सा कॉलेज था मेरा, आचार्य द्विवेदी कॉलेज था, ठीक। एक मिनट रुकिए, मैं कॉलेज का बता देती हूँ कौन सा कॉलेज था, ठीक है। देख ये मेरा भाई एडमिट कार्ड है, ठीक है। अब हम इसमें कॉलेज का नाम अगर हम बताते हैं, आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज था, ये आपका रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉलेज था, ठीक। देखिए पूरा प्रूफ, क्योंकि और जो हमारा रोल नंबर था वो 4 था, ठीक है। तो 4 रोल नंबर में ऐसा हुआ था, ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर था 14 मार्च का, ठीक है। तो भाई 14 मार्च का ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, जो मैंने आपको अपना एडमिट कार्ड खुद ही दिखा दिया है, ये पूरी तरह से देखिए है एडमिट कार्ड। मैंने एक्चुअली मेरा ये फ्रंट है तो इस तरह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने काफ़ी लोगों से मतलब इससे बात भी किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉलीफाई सभी इतना एग्जाम देते हैं, किसी का मतलब क्वेश्चन पेपर ओपन नहीं होता, पूरी तरह से सील होता है, जब तक उसको आप काटोगे नहीं लेजर से या कैंची से तब तक वो नहीं खुलती है। जैसे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट की पॉलीथीन होती है एंड सबकी पॉलीथीन वो भाई नहीं खुलती, इतनी दूर दूर से आते, जब तक उसको खींचोगे नहीं तब तक वो फटती ही नहीं है। तो भाई इतना, और वैसे तो बहुत ज़्यादा बोलते कि सुविधा वगैरह हुई थी, तो भाई कैसे ये खुली मिल गई पॉलीथीन, तो इस पर थोड़ा मुझे क्या है डाउट तो है, क्योंकि भाई देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डाउट तो होना ही चाहिए, ठीक। चलो हाँ पढ़ा ही नहीं कुछ, ठीक है, तुक्के में गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मैंने आवाज़ भी उठाई तो वहाँ के सर बोले कि ऐसा ऐसा हो सकता है, शायद पेपर इतनी बार उसको चेक किया जाता है, तो चेक करने के बावजूद पॉलीथीन कैसे खुली रह गई, ये चीज़ें हैं ना। तो भाई देखिए मैंने तो अपना चलो क्वेश्चन पेपर बता ही दिया है, तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन कितने किए हैं अभी देखें, मैंने मिलाए हैं, तो क्वेश्चन मेरा मतलब अभी ऑफिशियली आंसर की आ जाए फिर मैं बताती हूँ मेरे क्वेश्चन कितने राइट हुए, ठीक है। क्योंकि मैंने मिला तो लिया है, लेकिन उससे क्या है गूगल से सर्च कर करके मिला के थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं मिले हैं अभी मुझे, तो पूरी तरह से पेपर अभी मैं क्वेश्चन पेपर नहीं मिला पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिला। तो अब जब मैं मिला लूँगी, या हम सोच रहे ऑफिशियल आंसर किया है तब मैं मिलाऊँ, तब देखूँ कितना मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है, तभी मैं स्कोर इसका बताऊँगी अपने का कि मेरा जो है इसका कितना स्कोर मतलब रहा है। वैसे तो मेरा पेपर मतलब ठीक रहा है, बस आप सभी को पता है जब करके आता तो ठीक ही लगता है, जब तक ऑफिशियल आंसर की ना आ जाए तब तक नहीं पता चलता कि कितना आंसर राइट है, ठीक है।
तो भाई ये आप लोग अपनी राय बताइएगा, जो मैंने आपको बताया कि मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ। मेरी क्लास में मेरी क्लास में हुआ, मैं तो सबसे लास्ट में बैठी हुई थी, मतलब उतनी दूर से मुझे चीज़ें दिख रही थी, वो चीज़ें उसकी पॉलीथीन। और जो ये गर्ल्स ने एक साइन किया वो बिना मतलब उसे ऐसे ही साइन कर लिया, ठीक है। तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी, फिर तभी मुझे क्या है चीज़ बोलनी पड़ी कि सर इतना दूर से मुझे वो चीज़ें पन्नी उसकी खुली दिख रही है, साइन कैसे कर दिया, मतलब। तो काफ़ी बच्चे एक्चुअली जो क्लास में थे वो तो चलो, लड़के लोग जो थे मतलब बॉयज़ वगैरह, मतलब बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए खुद से, ठीक है। तो वो थोड़ा अपना स्माइल मतलब देख रहे थे, कोई बोला ही नहीं, मैं भी शांत हो गई। तो मैंने देखिए आपको डिस्कस किया है, अब देखते हैं क्या होता। वैसे मैं भर्ती बोर्ड को मैसेज करूँगी जो है, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है उसमें। तो वही है। चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फ्रेंड।